नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज आपके लिए एक बेहद रोचक मुद्दा लेकर के आए हैं और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे सहारा के दर्शक हैं, सुशांत के केस के दर्शक हैं, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि इस शो को आप जरूर देखिए और बाकी जो हमारे दर्शक हैं, नए दर्शक हैं, वो भी जरूर देखिए। मुद्दा है अनंत अंबानी की शादी का। अनंत अंबानी की शादी क्या हुई, पूरे देश दुनिया में इसका ढोल बज गया। कौन नहीं आया? मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स और सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो है रिहाना। रिहाना का नृत्य कमाल ढा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल है, टेलीविजन चैनल्स पे वायरल है और हर जगह लोग रिहाना को देख रहे हैं। रिहाना के बहाने बहुत सारी बातों पर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन मैं चर्चा करने वाला हूं अनंत अंबानी की ये लेविश शादी, इतनी महंगी शादी जो अभी प्री वेडिंग है, अभी शादी नहीं होनी हुई है। शादी तो 12 जुलाई को होनी है। ये प्री वेडिंग फंक्शन है, शादी के पहले के समारोह हैं और उसी में इतने बड़े बड़े गेस्ट पहुंच गए, मार्क जुकरबर्ग से लेकर के बिल गेट्स तक और रिहाना तक। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ऐसा कौन है बॉलीवुड में जो जामनगर नहीं पहुंचा। अब जामनगर में बहुत सारे जाम भी छलकाए जा रहे हैं। अब उस जाम का मतलब आप समझ रहे हैं। आज मैं आपसे जिन मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं वो अंबानी की शादी नहीं है। अंबानी की शादी का पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है, राजनीतिक नफा नुकसान क्या हो रहा है, क्योंकि मुकेश अंबानी का रिश्ता नरेंद्र मोदी से है, इसको अपोजिशन पार्टियां लगातार प्रचारित करती रही हैं। हालांकि इसके पहले जो पार्टी अभी अपोजिशन में है उनसे भी उनके रिश्ते बहुत ही कॉर्डियल रहे हैं। बिजनेसमैन से सभी राजनीतिक पार्टियों के रिश्ते मोटे तौर पर कॉर्डियल रहे हैं और खासतौर से अंबानी परिवार का तो चाहे कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो। लेकिन राहुल गांधी अपने चुनावी भाषणों में जिक्र कर रहे हैं अनंत अंबानी की शादी का और कह रहे हैं आप भूखे मर रहे हो, वहां अय्यासी चल रही है। अब क्या ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनने जा रहा है? क्या इसका दूरगामी प्रभाव नरेंद्र मोदी पर सीधा होने वाला है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे जाने माने देश के पत्रकार अजीत झा जी से। बहुत स्वागत है अजीत झा, इंडिया डिबेट में आपका। नमस्कार। एक बहुत ही रोचक मुद्दा हमने आपके सामने रखा है और मैं आपसे थोड़ा इंटरनेशनल आउटलुक समझना चाहता हूं कि अन्य देशों में जो कॉरपोरेट और पॉलिटिशियन का रिश्ता रहा है वो कैसे मूव करता है और ये जो अंबानी की जो शादी हो रही है इसका इंपैक्ट नरेंद्र मोदी के चुनाव पर क्या होने वाला है। देखिए, आपने पहले जब मेंशन किया तो आपने कहा कि सबसे जो मैं कहूंगा एक तरह से टोस्ट ऑफ द टाउन जो हुआ है जामनगर में, वो शुरू करते हैं रिहाना के डांस से, है ना। 2020-2021 में जब इस देश में कोरोना फैला हुआ था और फार्मर एजिटेशन 13 महीना माने 13 महीना कंटिन्यूअस चला, यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी को विड्रॉ करना पड़ा वो तीनों काले कानून। उस समय रिहाना ने सपोर्ट किसान किया का समर्थन, किसान आंदोलन को। और उस समय क्या हुआ था, पूरा बीजेपी संघ परिवार और व्हाट्सएप में वॉर चल रहा था। रिहाना को गंदा गंदा गालियां दे रहे थे, एंटी इंडिया, एंटी नेशनल। उसके बाद यहां तक कि उसको कुछ लोग, मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ा था, ये तो पोर्न क्वीन है, ये चल रहा था मैसेजिंग। और आज जो है आपके नंबर 1 जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो रिहाना को सिर्फ लाए नहीं है, एक रात के डांस के लिए 74 करोड़ रुपया, सॉरी 74, हाँ करेक्ट, 74 करोड़ रुपया दिया गया है। ये भाई मतलब कौन सा खेल है ये, मुझे पचाने में भी
सुनने में भी अचरज लग रहा है, पचाने में भी मुश्किल मुझे हो रहा है और आपको भी। तो आप सोचिए, संघ परिवार के लोग जो गंदा गंदा रिहाना को गाली दे रहे थे, उनको कैसा लग रहा होगा कि भाई आप एंटी इंडिया फोर्स को 74 करोड़ दिए हैं, आज तक के भारत का 47 से लेके आज तक का हाईएस्ट अमाउंट फॉर दिस। तो ये तो स्ट्रेट स्लैप ऑन द फेस ऑफ इंडिया, स्लैप ऑन द फेस ऑफ जो कहते हैं नेशनलिज्म, वो हो गया सीधा सीधी, नंबर 1। नंबर 2, अभी कोरोना हुआ, आप और हमने देखा, हम दोनों मतलब ईस्टर्न इंडिया से हैं जहां पर गरीबी का माहौल है। आपने देखा कि रिवर्स माइग्रेशन किस तरह से शुरू हुआ था, उसी बंबई से, उसी दिल्ली से। उस समय ना अंबानी जी और ना बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया के, उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की थी उस लेबर को जो वॉक कर रहा था अक्रॉस 1,000 माइल पैदल चल रहा है गर्मी में। जून के महीने में एक बेटी जो है 20 या 21 साल की, अपने बाप को साइकिल में लेके वो गई। वो चित्रण था टेलीविजन स्क्रीन पर। और उस देश में आप एक शादी में अरबों का खर्च कर रहे हैं और सारा पैसा बाहर जा रहा है। हम बिल गेट्स को ला रहे हैं और पता नहीं किसको किसको आप ला रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग को। ये हमारे कौन से बड़े हितैषी मित्र हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये तो सारे कह सकते हैं मोनोपोली कैपिटलिस्ट अमेरिका के, उसको आप नचाने के लिए, उसका मनोरंजन करने के लिए आप जामनगर में ये कर रहे हैं। तो ये जो है, मैं इसका बहुत बड़ा फेवरेट नहीं हूं। इससे अंबानी जी के कंपनी को जो भी फायदा हो, बट भारत के इस पॉलिटिकल माहौल में जो इतना डिवाइडेड है, जहां इनइक्वालिटी इतना ज्यादा है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इस पर जो है ये ऑब्वियसली मतलब इसको मैं एक प्राइड का मोमेंट नहीं मानूंगा। तब ये अलग बात है कि ऐसा हो गया है इस देश में, मिडिल क्लास का जनसंख्या बढ़ गया है 20%, कुछ लोग कहते हैं 15%, 10%, जो भी हो। तो मिडिल क्लास के लिए ये एक एंटरटेनमेंट हो जाता है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।